सभी बच्चों को नमस्कार। जैसा कि इस पाठ का नाम है तिरुकुरल सूक्ति सौरभम। तिरुकुरल सूक्ति सौरभम जो पाठ है ये है हमारा मनिका 2 का, मतलब कक्षा 10 की संस्कृत जिसका नाम मनिका है, मनिका भाग 2। इसका चैप्टर 8 मतलब पाठ संख्या अष्टम, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे, इसका संस्कृत में और उसकी साथ में इसकी हिंदी बताएंगे, कुछ कठिन शब्दों की इंग्लिश भी बताएंगे, साथ में इस पाठ के जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जो प्रश्न उत्तर होते हैं, उनको भी हम लोग अंत तक डिस्कस करते जाएंगे। तो कुल मिला के ये आपको पाठ समझ में आ जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, और कक्षा 10 की और अन्य कक्षाओं की भी जो भी आपको मदद चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपके साथ हैं, आपके पूरे 100 मार्क्स आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत परिचय, इंट्रोडक्शन देते हैं पहले इस पाठ की। तो क्या है इंट्रोडक्शन? लिखा है चेन्नई नगरस्य, मतलब चेन्नई नगर के समुद्र तटः, समुद्र का किनारा, चेन्नई नगर का समुद्र का किनारा, तत्र मतलब वहाँ, तिरुवल्लुवरस्य, तिरुवल्लुवर की, प्रतिमा प्रतिभा को मतलब स्टैचू को, दृष्टवा देखकर, छात्राः विद्यार्थी, परस्परम एक दूसरे के साथ, चर्चाम बातचीत, कुर्वन्ति करते हैं। शारदा, शारदा एक लड़का का नाम है। बोलती है हे नमिते, नमिता किसी दूसरी लड़की का नाम है, तो बोलती है हे नमिता, पश्य पश्य, देखो देखो, एताम प्रतिमाम, इस प्रतिमा को, स्टैचू को, मन्ने को अपि महाकवि ही, मुझे लगता है ये कोई महाकवि है। मन्ने मतलब मुझे लगने को कहते हैं मन्ने। मुझे लगता है को अपि मतलब कहा, अपि कोई भी, महाकवि मतलब महाकवि हैं, कोई महान कवि है मुझे लगता है, मन्ने। तो नमिता, कथम मन्यते, नमिता कहती है कैसे जानती हो, कथम मन्यते कैसे मानती हो या कैसे जानती हो। संगीता कहती है किम न पश्यसि, क्या नहीं देखती, यत कि अस्य हस्ते, इसके हाथ में, हस्ते होता है हाथ में, तू तो पुस्तका मतलब बुक, इव बुक जैसा, किंचित कुछ, विराजते मतलब दिखाई दे रहा है। तो श्यामा कहती है आम आम, हाँ हाँ, किंचित लिखती सा, किंचित लिखती सा, कुछ लिख रहा है वह। प्रणवः, प्रणव कहते हैं ननु अत्रैव लिखितम, ननु का मतलब होता है डेफिनेटली या निश्चित, हाँ, अत्र एव लिखितम यहाँ ही लिखा है, यहाँ ही लिखा है। क्या लिखा है? एषा खलु, ये महाकवि, खलु का मतलब यहाँ भी निश्चित होगा डेफिनेटली, ये डेफिनेटली महाकवि, महाकवि तिरुवल्लुवरः इति, तिरुवल्लुवर हैं, ठीक है, इस तरह से होगा। और लिखा साक्षी, साक्षी कहते हैं अहो, हाँ, अरे, ऐशा एव, ये ही महाकवि, महाकवि ये ही महाकवि हैं, ये ना मतलब जिनके द्वारा, तिरुकुरल, तिरुकुरल इति महान पावनः, ऐसा महान पावन ग्रंथ, पावन होता पवित्र ग्रंथः, विरचितः मतलब बनाया गया है या उन्होंने इस ग्रंथ को निर्मित किया है। सुप्रज्ञा कहता है, आगे में है सुप्रज्ञा, सुप्रज्ञा कहता है आम, आम मतलब हाँ, मम जनकस्तु, मेरे जनक तो प्रतिदिनम एव, हर दिन ही, अस्य पाठम करोति, इसका पाठ करते हैं, किसका? तिरुकुरल का। तेन तो, उसके द्वारा तो, अधिकांश पद्यानि, उसके द्वारा तो अधिकांश पद्यानि, अधिकांश जो पद्य हैं, पद्य मतलब श्लोक हैं, कंठस्थीकृतानि, कंठस्थ कर लिए गए हैं। कंठस्थीकृतानि, कंठस्थ मतलब याद करने को कहते हैं, लर्न करने को बोलते हैं, और रट्टा मार के याद करने को बोलते हैं कंठस्थ। तो कंठस्थीकृतानि, कंठस्थ कर लिए गए हैं। सौम्य, सौम्य कहता है अहो स्मरामि, हाँ याद करता हूँ, अस्माकम हमारे, संस्कृत पुस्तके, हमारी संस्कृत पुस्तक में, तू मतलब तो, अस्य, अस्य मतलब इसका, एवं मतलब ही, इसका ही, ग्रंथस्य ग्रंथ का, कतिचित कुछ, पद्यानि, पद्यानि मतलब श्लोक, संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में, अनुद्य मतलब अनुवादित करके, ट्रांसलेट करके, प्रदत्तानि दिए हुए हैं। सर्वे सभी, सभी कहते हैं, तरही तो, अवश्यमेव अवश्य ही, पठिष्यामः पढ़ेंगे, तम पाठम उस पाठ को, ज्ञान वृद्धिम च करिष्यामः, चा मतलब और, ज्ञान वृद्धि करेंगे और ज्ञान की वृद्धि करेंगे। तो ये हिंदी के ट्रांसलेट के साथ में आपको मैंने बता दिया। अब जैसे देखो एक शब्द था प्रतिमाम, जिसका अर्थ है मूर्ति, मतलब मूर्ति को, टू स्टैचू। अनुद्य का मतलब होता है अनुवादम कृत्वा, अनुवाद करके, बाई ट्रांसलेटिंग।
ग्रंथा होता है पुस्तक, जिसको एम्बलम भी कहते हैं। अब ऐसे संधि विच्छेद वाले शब्द देख लीजिए, जैसे कोपी लिखा हुआ है तो कहा और अपी से बनता है कोपी। तो किंचित किससे बनेगा, किम और चित से किंचित। अत्रैव कैसे बनेगा, अत्र और एव से अत्रैव। जनकस्तु से क्या हो जाएगा, जनकः तु, इससे बन गया हमारा जनकस्तु। जनकस्तु जनकः तु। इस तरह से आप इन कुछ एक उदाहरणों को अगर अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपको संधि के लिए कुछ अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इनको लर्न कीजिए और ध्यान से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए। जैसे कहा अपि को अपि, किंचित किंचित, अत्रैव अत्रैव, जनकस्तु जनकः तु। अब देखते हैं समास वाले शब्द। जैसे समुद्र तट है तो इसको हम लोग, इसका अगर विच्छेद करेंगे समास का तो हो जाएगा समुद्रस्य तटः, समुद्रस्य तटः, समुद्र तटः। वैसे महान कवि महाकवि, वैसे ज्ञाने वृद्धिम ज्ञान वृद्धिम, वैसे महापावन ग्रंथः महान पावनः ग्रंथः, महापावन ग्रंथः। प्रतिदिनम को कहेंगे दिनम दिनम इति प्रतिदिनम, दिनम दिनम इति प्रतिदिनम, दिनम दिनम इति प्रतिदिनम। ये बहुत बार आया हुआ है सेशन एंडिंग एग्जाम में। अधिकांश पद्यानि अधिकांशानि पद्यानि, संस्कृत पुस्तके संस्कृतस्य पुस्तके। प्रत्यय वाले शब्द देख लीजिए, लिखितम कैसे बनता है, लिख और ता से बनता है। अनुद्य कैसे बनता है, अनुबद और ल्यप से अनुद्य। विरचिता मतलब वी रच और ता से बनता है। दृष्टवा बनता है दृश्य और त्वा से। अब चलते हैं आगे, जैसे एक पदेन उत्तर, वन वर्ड आंसर दीजिए। प्रतिमा कस्य वर्तते, प्रतिमा किसकी है, तो तिरुवल्लुवर की है, तो आपने तिरुवल्लुवरस्य लिख देना बस। का प्रतिमा महाकवि इति मन्यते, कौन प्रतिमा को महान कवि ऐसा मान रहा है, तो ये हमने पढ़ा कि शारदा मान रही है ना। तो आपने यहाँ पढ़ा है ना, कथम मन्यते लिखा, कैसे मानती हो, तो संगीता शारदा ही मानती है ना। मन्य को अपनी महाकवि, ये महाकवि है ना, तो ऐसा मानती हैं वो। अब है उसके बाद में कुछ संस्कृत पुस्तकें किम प्रदत्तम, संस्कृत पुस्तक में क्या दिया गया है, तो संस्कृत पुस्तक में दिया गया है तिरुवल्लुवरस्य तिरुक्कुरल है ना, तिरुक्कुरल दिया गया है, ये संस्कृत की पुस्तक में दिया गया है। अब देखिए भाष्यकार में लिखा प्रदत्तानि, प्रदत्तानि क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो इसका कर्ता कौन है, ठीक है। तो प्रदत्तानि क्रियापदस्य, तो पद्यानि, क्या है इसका कर्ता, पद्यानि। तो पाठमस्य विशेषण पदम किम, पाठम का विशेषण क्या है, तो तम, तम पाठमस्य विशेषण पदम है ना, तम अस्य विशेषण पदम अस्ति पाठम इति शब्दस्य। तो मूर्तिम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, तो प्रतिमाम, ठीक है। प्रतिमाम होना चाहिए, तो प्रतिमाम तो यहाँ नहीं लिखा, चलिए यहाँ इसको हम कर देते हैं प्रतिमाम, ठीक है। मूर्तिम के लिए यहाँ कौन सा शब्द प्रयोग हुआ, प्रतिमाम। अत्रैव इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा लिखा था, अत्रैव का संधि विच्छेद करना है तो वो बिल्कुल ही सरल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो है अत्र और एव, क्या है, अत्र और एव से बन जाएगा अत्र एव, ठीक है। आ के बाद जब ए आता है तो सामने वाले शब्द के साथ जो हैं इस तरह से ए की मात्राएं लग जाती हैं तो बन जाता है अत्रैव, ठीक। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ से कहानी ये शुरू होती है। लिखा है पिता यच्छति पुत्राय बाले विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। ये बहुत सुंदर सा श्लोक है, पिछली बार की पुस्तक में भी ये तो था ही, इसकी वीडियो एक पहले भी हमने बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो तिरक्कुरल सूक्ति सौरभम, तिरक्कुरल की सूक्तियों की सुगंध, सौरभम हो गया सुगंध, सूक्तियों की सुगंध, ठीक है। पिता मतलब पिता, यच्छति मतलब देते हैं, पुत्राय मतलब पुत्र को, बाल्य मतलब बचपन में, विद्याधनम विद्यारूपी पैसे, विद्यारूपी धन, महत मतलब बहुत अधिक। पिता अस्य पिता, इससे पिता, किम तपः तेपे, इससे पिता ने क्या तप किया, तपः मतलब तपस्या, तेपे मतलब तप किया, इससे पिता ने क्या तप किया। इत्युक्ति ही, ये जो कथन है, इत्युक्ति तत्कृतज्ञता, उसकी कृतज्ञता है, तत्कृतज्ञता मतलब उसकी कृतज्ञता है, ठीक है। इति उक्ति तत्कृतज्ञता, यहाँ कितने शब्द हैं, एक तो है इति, फिर है उक्ति, ठीक है, इति उक्ति हो गया, फिर उसके बाद है तत्, फिर है उसके बाद कृतज्ञता। तो 4 शब्द आपको इकट्ठे जो हैं वो दिख रहे हैं, इसको तोड़ना आपको आना चाहिए। तो हिंदी में अर्थ है कि पिता पुत्र को बचपन में विद्यारूपी बहुत बड़ा धन देता है, विद्यारूपी बहुत बड़ा धन दे देता पिता। इससे पिता ने क्या तप किया,
तो इसे पिता ने क्या तब किया, तो ये जो उक्ति है ना, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनमात्, ये कथन ही उसकी कृतज्ञता है। ये वाली बात ही जो है यही काफ़ी है। तो अब देखिए यहाँ अन्वय है, तो पिता पुत्राय मतलब पिता पुत्र को बाल्ये महत क्या विद्याधनम यच्छति, विद्याधनम यच्छति, महत विद्याधनम यच्छति। अस्य पुत्रस्य पिता किम तपः तेपे, यहाँ क्या हो जाएगा तपः, और यहाँ तेपे पहले से ही लिखा है, तो इति उक्ति तत्कृतज्ञता, इति उक्ति तत्कृतज्ञता, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, इसके बाद में देखते हैं क्या लिखा है। इसके बाद में कुछ शब्दार्थ, जैसे बाल्य का मतलब होता है बाल्य वयसी, मतलब बचपन में, इन द चाइल्डहुड। तो महत का अर्थ हो गया बृहत, मतलब जिसको हम कहते हैं बड़ा। उक्ति हो जाता है कथनम, जिसको हम कहते हैं सेइंग। तो अब तो ये हो गया, संस्कृत में हमने शब्दार्थ बता दिया। अब संधि विच्छेद वाले शब्द देख लीजिए, लिखा है तपस्तेपे, तपः और तेपे से बनता है तपस्तेपे। पिता अस्य, पिता अस्य, पितास्य, पिता अस्य, दीर्घ संधि हो गई। इत्युक्ति, इति उक्ति, यन संधि हो गई। ठीक है, इति और उक्ति में यन संधि होने पे बनता है इत्युक्ति। अब और शब्द हैं, जैसे तपस्ते पे, ये बनता है तपह ते से विसर्ग संधि है। पिता अस्य, पिता धन अस्य से बन गया पितास्य। इत्युक्ति कैसे बन गया इति और उक्ति से। वैसे ही समास, विद्याधनम विद्या एव धनम, विद्याधनम विद्या एव धनम, विद्याधनम। तत्कृतज्ञता, तस्य कृतज्ञता, तत्कृतज्ञता। उक्ति कैसे बनता है, वच और तिन से बनता है वच उक्ति, और कृतज्ञता बनेगा कृतज्ञ और तल से कृतज्ञता। एक पदेना उत्तर वन वर्ड आंसर दीजिए। विद्याधनम कहा यच्छति, ठीक है, विद्या रूपी धन कौन देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिता, पिता यच्छति विद्याधनम। पिता पुत्राय विद्याधनम कदा यच्छति, कब देते हैं, ठीक है, तो बाल्ये, बचपन में, है ना, बचपन में देते हैं, तो बाल्ये। तो पिता कस्मै विद्याधनम, जैसे पिता जो है किसको विद्या कब किसको विद्या देते हैं, तो पुत्राय, कस्मै का उत्तर हो जाएगा पुत्राय। अत्र धनम किम अमन्यत, यहाँ धन जो है वो क्या माना गया है, तो यहाँ धन माना गया है विद्याधनम, विद्याधनम ही धन है। तो विद्याधनम श्लोके अस्य विशेषण पदम किम, तो इसका विशेषण था महत विद्याधनम। श्लोके अव्यय पदम किम, तो इति, ये था अव्यय। तो तेपे इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, तेपे का क्रिया का कर्ता कौन है, तो कर्ता कौन था इसमें, तो इसमें कर्ता थे हमारे पिता। ठीक है, और कथनम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, उक्ति। ठीक, अब है हमारे पास श्लोक संख्या 2, लिखा अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्माना समत्वमिति तथ्यथा। ठीक है, समत्व किसे कहते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ। तो समत्व होता क्या है, समत्व होता है समानता, इक्वालिटी। ठीक है, अवक्रता मतलब टेढ़ापन, है ना, अवक्रता, वक्रता होता है टेढ़ापन, और अवक्रता हो गया सीधापन। ठीक है, सरलता जिसको कहते हैं। यथा चित्ते मतलब जैसे चित्त में है, चित्त किसको बोलते हैं, चित्त मन को बोलते हैं। ठीक है, यथा मतलब जैसा सीधापन या सरलता चित्त में है, मन में है, तथा वाची वैसे ही अगर वाणी में भवेद मतलब हो, यदि, यदि वाणी में भी वैसी ही सरलता हो जैसे कि हमारे चित्त में है, जैसे हमारे मन में, मतलब जैसे हम लोग मन से होते हैं वैसे ही अगर हम लोग अपनी वाणी से हो जाएं। तदे एव आहु, यहाँ तदेव आहु लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तद एव और आहु तीन शब्द हैं। तद एव आहु, आहु मतलब कहा गया है, वह ही कहते हैं। तद एव या उसे ही कहते हैं, या हम इसे क्या कह सकते हैं कि उसे ही कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही समत्व कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, उसे ही समत्व कहते हैं, ऐसा, उसे ही समत्व कहते हैं, ऐसा करके यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, किसको तद एव आहु मतलब उसे ही कहते हैं, महात्मा ना जो महात्मा लोग हैं, समत्वम इति तथ्यतः, इस तथ्य को, इस बात को ही समत्व कहते हैं। समत्व क्या होता है, इक्वालिटी। कौन कहते हैं, महात्मा ना मतलब महान लोग जो हैं, महात्मा लोग हैं, वास्तव में समत्व कहते हैं। किसे, मन में जैसी सरलता हो, जैसे हम मन से हैं वैसे ही यदि वाणी में हो, वैसा ही अगर हम अपनी वाणी में दिखाएं
तो उसे ही महात्मा लोग वास्तव में समत्व कहते हैं। यहाँ पर इसका अन्वय है बच्चों, यथा यथा अवक्रता चित्ते, यथा अवक्रता जैसी जो है अवक्रता सरलता चित्त में, तथा यदि वैसी ही यदि वाची मतलब वाणी में भवेत भवेत लिखा गया है, महात्मा ना महात्मा लोग तथ्यतः मतलब तथ्य से, ठीक है, इसी बात से तदेव समत्वम उसे ही क्या कहते हैं समत्वम इति आहु, आहु मतलब होता है कहना। ठीक है, अब यहाँ शब्दार्थ हैं कुछ बच्चे देखिए इनको, जैसे लिखा है चित्ते, चित्ते का अर्थ होता है मनसी मन में, इन द हार्ट, समत्वम हो गया समानता इक्वालिटी, वाची हो गया वाण्या मतलब वाणी में, इन द वॉइस, तथ्यता हो गया यथार्थ रूपेण मतलब वास्तव में, इन रियलिटी। ठीक है, अब यहाँ ये संस्कृत भावार्थ है, परीक्षा में ये भी आता है, आप इसका अभ्यास स्वयं कर लीजिए। वैसे ही लिखा है संधि विच्छेद, संधि विच्छेद में से तदेव आहु, तत् एव और आहु, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ततेव में हो जाती है व्यंजन संधि और एव आहु में हो जाती है दीर्घ संधि। ठीक है, समत्वम इति, समत्वम इति यहाँ संयोग हो रखा है, बस समत्वम समत्वम और इति से संयोग हो गया तो बन गया समत्वम इति। समास देख लीजिए, जैसे अवक्रता है तो आ का मैंने आपको पहले ही बताया था कि ना होता है, ना वक्रता, इसको कहते हैं अवक्रता। प्रत्यय हो जाएंगे, अवक्रता में अवक्र और तल प्रत्यय लग गया तो बन जाएगा अवक्रता। तथ्यता में तथ्य और तहसील प्रत्यय है। समत्व में सम और त्वा प्रत्यय है। प्रश्न देख लीजिए, जैसे लिखा है एक पदेन उत्तरत चित्ते किम भवेत्, चित्त में क्या हो, तो चित्त में क्या हो, अवक्रता हो, है ना, सरलता हो। वैसे ही लिखा है अवक्रता तथा कस्याम यदि भवेत्, तो यहाँ लिखा है वाची। ठीक, समत्वम किम कथ्यते, समत्वम क्या कहलाता है, चित्ते वाची च वक्रता समत्वम कथ्यते। यहाँ पूरा श्लोक लिख सकते हैं आप। तो वैसे लिखा है भाषिक कार्यम, भवेत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, भवेत का जो है कर्ता कौन है ये पूछा गया है यहाँ पर, तो ये है अवक्रता, अवक्रता भवेत ना। वाची इति पदे का विभक्ति, वाची में कौन सी विभक्ति है, तो यह सप्तमी विभक्ति। वैसे यथा इति पदस्य विलोम पदम किम, तथा, यथा का विलोम तथा होगा। तो महात्मना इति पदे का मूल शब्द, तो इसमें है हमारा महात्मन शब्द, महात्मन से बनता है महात्मना। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत्, परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ति। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके, धर्म प्रदाम मतलब धर्मप्रद वाणी, वाचम मतलब वाणी, धर्मप्रद वाणी मतलब धर्म प्रदान करने वाली वाणी को त्यक्त्वा छोड़कर, परुषाम, परुषाम हो जाती है कठोर वाणी, कठोर वाणी यह मतलब जो, अभ्युदीरयेत्, अभ्युदीरयेत् मतलब बोले, है ना, मतलब धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वाणी जो बोले, परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धीः। ठीक है, विमूढ़धीः से शुरू करेंगे। विमूढ़धि मतलब मूर्ख बुद्धि, मूर्ख बुद्धि वह, मानो फलम पक्वम, फले हुए पक्व को, पके हुए फल को, परित्यज्य छोड़कर, अपक्वम फलम भुंक्ते, अपक्वम मतलब बिना पके हुए फल को क्या करता है, खाता है, कच्चा फल खा जाता है। मतलब धर्मप्रद वाणी को छोड़ करके जो पुरुष कठोर जो है वो वचन बोलता है, वो वैसे ही है जैसे कोई मूर्ख पके हुए फलों को परित्यज्य छोड़कर अपक्व जो फल है, अपक्व मतलब कच्चा जो फल है वो खाता है। मतलब हमारी वाणी में धर्म प्रदान करने वाली वाणी भी है, अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो हम वैसे ही हैं जैसे कोई पका हुआ फल ही खाना पसंद करता है। ठीक है, हिंदी में अर्थ ये लिखा है कि जो धर्मप्रद वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोले, वह मूर्ख मानो पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाता है। तो यहाँ पर इसका अन्वय है, या धर्म प्रदाम यहाँ हो जाएगा वाचम, देखा धर्म प्रदाम वाचम, त्यक्त्वा परुषाम, त्यक्त्वा परुषाम, ठीक है, वाचम अभ्युदीरयेत्, सा वह विमूढ़धीः, सा विमूढ़धीः वह मूर्ख बुद्धि, पक्वम फलम परित्यज्य, यहाँ हो जाएगा अपक्वम फलम भुंक्ते। अब शब्दार्थ देख लीजिए बच्चों से, परुषाम हो गया कठोराम, कठोर को, हार्श स्पीच, भुंक्ते हो जाएगा खादती खाता है, ईट्स,
अभ्युदीरयेत मतलब वदति बोलता है, स्पीक्स। धर्म प्रधान मतलब धर्मयुक्ता, धर्मनिष्ठ, सत्य व मधुर वाणी को राइट अ स्पीच। अब हम बढ़ेंगे आगे, जैसे यहाँ पर कुछ शब्द हैं संधि विच्छेद वाले, देख लीजिए। यो अभ्युदीरयेत बन जाता है यह अभी उदीरयेत, यहाँ यन संधि है। यह अभ्युदीरयेत बन जाएगा यो अभ्युदीरयेत। तो भुंक्ते अपक्वम, भूम और ते से परसवर्ण संधि हो गई और अपक्वम में पूर्व रूप संधि हो गई, तो बन गया भुंक्ते अपक्वम। समास देख लीजिए, धर्म प्रदाम मतलब धर्मम प्रददाति इति धर्म प्रदाम, धर्मम प्रददाति इति धर्म प्रदाम। अपक्वम ना पक्वम नए तत्पुरुष। विमूढ़ति विमूढ़ादि यस्य स विमूढ़ति। प्रत्यय देख लीजिए, त्यक्त्वा में त्यज और त्वा प्रत्यय है, परित्यज्य में परित्यज और ल्यप है, पक्वम में पच और ता है। अब लिखा है विमूढ़ति कीदृशीम वाचम त्यजति। जो मूर्ख है वो कैसी वाणी को छोड़ देता है, तो वो छोड़ देता है कैसी वाणी को, धर्म प्रदान, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़ देता है। तो वैसे ही लिखा है कहा परुषाम वाचम पद्धति, कौन जो है वो कठोर वाणी बोलता है, तो ये हमने पढ़ा कि विमूढ़ दीही, जो मूर्ख बुद्धि है वही है जो क्या करता है, कठोर वाणी को बोलता है। वैसे कहा अपक्वम फलम खादति, कौन जो है वो अपक्वम फल खाता है, वो भी विमूढ़ दीही अपक्वम फलम खादति। भाष्यकार हो जाएगा कठोराम, अस्य पर्यायवाची। कठोर का पर्यायवाची यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, तो वो पढ़ा हमने परुषाम। पक्वम इति पदस्य विलोम पदम, तो हमने पढ़ा अपक्वम। परुषाम इति कस्य पदस्य विशेषणम, परुषाम जो है वो किसका विशेषण है, तो वो है हमारे पास वाचः का। किसका है, वाचः का। पक्वम पदे का प्रत्यय, पक्वम में कौन सा प्रत्यय है, तो वह है बच्चों हमारे पास ता प्रत्यय। तो ये तो हो गया। अब है चौथा श्लोक, लिखा है विद्वांस एव लोके अस्मिन्, विद्वान ही इस लोक में, चक्षुष्मंता प्रकीर्तितः, आँख वाले, चक्षु कहते हैं आँख और चक्षुष्मंता हो गया आँख वाले, प्रकीर्तितः मतलब कहे गए हैं। अन्येषां वदने ये तो, दूसरों के चेहरे पर, ये तो जो, तो ते चक्षु नामनि में मते, वे चक्षु नाम की ही मानी जाती हैं। वे चक्षु केवल नाम की ही हैं, देखने में तो आंखें हैं पर आंखें हैं नहीं हैं। तो विद्वांस एव लोके अस्मिन्, अस्मिन् लोके विद्वांस एव, इस संसार में विद्वान ही चक्षुष्मंता प्रकृतिता, जो आंखों वाले हैं वो विद्वान ही कहे गए हैं। बाकी वालों की जो चेहरे पे आंखें दिखती हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए ही हैं। अगर विद्वता नहीं है तो समझो आंखें उनकी होने के बाद भी आंखें नहीं के बराबर हैं। ये इस श्लोक का भाव है। तो अस्मिन लोके डैश एव, डैश एव मतलब विद्वांस एव, ये आता है एग्जाम में बच्चों, ये वाला श्लोक बहुत बार आया हुआ है। चक्षुष्मंता प्रकीर्तितः, यहाँ आ जाएगा हमारा चक्षुष और मंतः प्रकीर्तितः, अन्येषां वदने, ठीक है, ये चक्षुषी ते तु चक्षु नामनि मते, चक्षु नामनि मते, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, चौथा श्लोक, उसका अन्वय। चक्षुष्मंता हो जाता है नेत्रवंता मतलब आँखों वाले, विदाइस, प्रकीर्तिता मतलब कथिता कहे गए हैं, हैज़ बीन स्पोकन। वदने हो जाएगा मुख, चेहरे पर, ऑन द फेस। मते हो जाएगा विचारे, विचार में, इन द ओपिनियन। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, संधि विच्छेद देखते हैं। विद्वांस एवं विद्वांसा एवं, यहाँ विसर्ग संधि हुई है, विद्वांसा एवं से बनता है विद्वांस एवं। लोकेस्मिन, लोके अस्मिन, यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है। प्रत्यय में देख लीजिए, चक्षुष्मंता, चक्षुष और मतुप से बनता है चक्षुष्मंता, ये अच्छे से याद करना। चक्षुष्मतुप चक्षुष्मंता, चक्षुष्मतुप चक्षुष्मंता। प्रकीर्तितः, प्राकीर और त से बनता है प्रकीर्तितः। अत्र के चक्षुष्मंता, यहाँ पर किनको चक्षुष्मंता कहा गया है, तो विद्वांसः, विद्वानों को कहा गया है, ठीक है। वैसे लिखा विद्वांसा कुत्र चक्षुष्मंता प्रकीर्तितः, विद्वान कहाँ जो है वो आँखों वाले कहे गए हैं, तो लोके संसार में, लोके अस्मिन। चक्षु नामनि के, चक्षु नाम की किनकी हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप पूरा श्लोक लिख सकते हैं, ठीक है। भाष्यकार आ गया, लोके अस्मिन इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन सा है, तो अस्मिन इसमें क्या है, विशेषण पद है, ठीक है। यहाँ देखिए होंगे आपने, विशेषण जो है वो बाद में प्रयोग हुआ है, ज़्यादातर पहले प्रयोग होता है। तो प्रकीर्तिता इति पदे का प्रत्यय, प्रकीर्तिता में कौन सा प्रत्यय है, ये हमने ऊपर में ही पढ़ा, इसमें ता प्रत्यय है। अन्येषां इति पदे का विभक्ति, तो इसमें है बच्चों षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी।
और विद्वांसा इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, विद्वांस ये करता है, इसने जो क्रिया की वो कौन सी है, इसके लिए क्रिया थी प्रकीर्तितः। ठीक है। श्लोक संख्या 5 है, लिखा यत प्रोक्तम येन केनापि। यत प्रोक्तम कैसे बनता है, प्रा और उक्तम से। ठीक है। यत प्रोक्तम येन केन अपि, यहाँ दो शब्द हैं, एक है केन, केन मतलब किससे, अपि मतलब भी, किससे भी, जो कहा गया है किससे भी। तस्य मतलब उसके, तत्वार्थ निर्णय उसके तत्व के अर्थ का डिसीजन लेने वाला, तत्व के अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है। कर्तुम शक्यो मतलब, कर्तुम शक्यो मतलब किया जा सकता है। भवेद येना, भवेद यहाँ दो शब्द हैं, क्या भवेद, एक है येना। भवेत फिर हो जाएगा येना, तो बन जाएगा भवेद्येना। सा विवेक इति ईरितः, सा मतलब वह, विवेक होता है ज्ञान, इति ऐसा, ईरितः मतलब कथितः कहा गया, हैज़ बीन स्पोकन। तो यहाँ पर भी दो शब्द हैं बच्चों, एक है इति और एक है ईरितः, दो शब्द हैं। इति ईरितः से बन जाएगा इति ईरितः, मतलब जिस किसी के द्वारा भी जो कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, वास्तविक अर्थ को मतलब डिसाइड करना जिसका काम है उसे विवेक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, विवेक कहा जाता है, उसे ही बुद्धि कहा जाता है। विवेक बुद्धि का पर्यायवाची होता है, लेकिन विवेक कुछ अलग किस्म का शब्द होता है, इसको आप डिटेल में समझिएगा। वैसे ही यहाँ लिखा है यत प्रोक्तम, जो कहा गया है, ये न के ना अपि, जिस किसी के द्वारा भी, तस्य मतलब उसका किसका, तत्व का, अर्थ निर्णय उसका अर्थ जिसके द्वारा, कर्तुम शक्यो किया जा सकता है, कर्तुम मतलब किया, शक्यो मतलब सकता है, भवेद ये ना जिसके द्वारा, जिससे, सा वह विवेक इति रीता, ऐसा वह विवेक कहलाता है। तो यहाँ देख लीजिए अन्वय है ये ना उसके बाद आ जाएगा केना अपि, यत प्रोक्तम जो कहा गया, तस्य तत्वार्थ निर्णय, ठीक है, तत्वार्थ निर्णय भवेत्, ये न कर्तुं शक्या भवेत्, सा विवेकः इति रीतः, विवेकः। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ उत्तर इसके नीचे लिखे रहते हैं, तो मेरा हैंड राइटिंग अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ से आप देख सकते हैं। मेरा हैंड राइटिंग आपको क्या समझ आना है, आपको मतलब ये एग्ज़ाम में पूछा जा भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। तो आपको मात्र में समझाने के विधि से ही, समझाने के तरीके से ही आपको मात्र में समझा रहा हूँ। आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए यही जो है वो पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे प्रोक्तम, कथितम कहा गया है। ईरिता का अर्थ भी होता है कथिता, कहा गया, हैज़ बीन स्पोकन, दोनों का शब्द एक ही है, प्रोक्तम और ईरिता। अब यहाँ हम देखेंगे कुछ समास वाले शब्द, जैसे तत्वार्थ निर्णय, तत्वार्थस्य निर्णय, प्रोक्तम बनता है प्रा और उक्तम से प्रोक्तम बन जाता है। अब हम देखेंगे केनापि, केनापि केन और अपि से बनता है केनापि, इति रीता, इति और ईरिता से दीर्घ संधि होकर बनता है इति रीता। वैसे ही है कर्तुम, कर्तुम कैसे बनेगा, क्री और तुम उनसे बन जाए कर्तुम, ईरिता बनेगा ईर और ता से, प्रोक्तम बन जाएगा प्रा वच और ता से, शक्या बन जाएगा शक और यत से। वैसे एक पदेन उत्तरत भवेद ये न, अत्र संधि वर्ण संयोग बाद, भवेद ये न में संधि है या क्या कहा है, संयोग है, बताइए क्या है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, भवेद ये न में क्या है, संधि है, यहाँ क्या है, संधि है। वैसे लिखा है विवेकी कस्य निर्णय कर्तुम समर्था, विवेकी किसका निर्णय कर सकता है, तो विवेकी जो है वो किसका निर्णय कर सकता है, तत्वार्थस्य, तत्वार्थ का निर्णय कर सकता है, तत्वार्थस्य निर्णय कर्तुम शक्नोति। वैसे लिखा विवेकी किम, विवेकी क्या है, विवेकी कौन है, ऐसा ये पूछा गया है। विवेकी किम के लिए आप चाहें तो पूरा श्लोक लिख दीजिए, यही इसका उत्तर है। ठीक है, अब है हमारे पास विवेका हास्य क्रियापदम किम, विवेक के लिए क्रियापद कौन सा है। तो मान लीजिए विवेक है, तो विवेक अस्य मतलब इसका, क्रियापदम किम इसका जो है क्रियापद कौन सा है, वो तो है ईरिता। विवेक अगर करता है तो क्रिया क्या है, ईरिता। के आगे बढ़ते हैं। लिखा है कर्तुम इति पदे का धातु, कर्तुम में कौन सा धातु है, तो इसमें धातु है बच्चों क्री। भवेत इति पदम कस्मिन लकारे अस्ति, भवेत में कौन सा लकार है, तो वो है विधिलिंग लकार। सा इति सर्वनाम पद से प्रयोग कस्मिन अवत, सा इस सर्वनाम पद का प्रयोग किसके लिए हुआ है,
तो वो हुआ है विवेकाय, विवेक के लिए। अब है छठा नंबर श्लोक जो है इस तरह से, वाक पटु धैर्यवान मंत्री। वाक पटु धैर्यवान मंत्री, वाक होता है वाणी, पटु हो गया चालाक, ठीक है, बोलने में चालाक को कहेंगे वाकपटु। धैर्यवान मतलब धैर्यवान होता है, मंत्री आप समझते हैं। सभायाम अपि अकातरः, तो यहाँ दो शब्द हैं, एक है सभायाम, सभायाम, सभायाम का मतलब होता है सभा में, असेंबली में, अपि भी, अकातरः मतलब निडर, जो कायर नहीं है उसको बोलते हैं अकातरः, ठीक है। तो यहाँ कितने शब्द हो गए, सभायाम एक है अपि, एक अकातरः। सभा में भी जो क्या है निडर रहता है, होता है। सा केनापि, वो किसी से भी प्रकार है ना, किसी से भी मतलब या किसी प्रकार से भी। परैर ना, परई मतलब दूसरों, ना मतलब नहीं, दूसरों से नहीं। परिभूयते मतलब अपमानित, परिभूयते मतलब हारता नहीं, हारता ना मतलब नहीं, दूसरों के द्वारा कभी हारता नहीं है, या उसे दूसरों के द्वारा अपमानित कभी किया जा नहीं सकता। तो किसको नहीं किया जा सकता, जो मंत्री बोलने में क्या है वाकपटु है, मतलब बोलने में चतुर है, धैर्यवान है, सभा में भी जो निडर होकर के खड़ा रहता है, वो किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा कभी भी अपमानित नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा श्लोक है। जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यवान, सभा में भी निडर होता है, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं किया जा सकता। तो ये छठा श्लोक था हमारा, जिसका अब हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। वाक्पटु कहते हैं वाण्याम निपुणा मतलब बोलने में निपुण, एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। अकातरा होता है भय रहित, निडर, फियरलेस। परिभूयते होता है तिरस्क्रियते, अपमानित होता है, इज इंसल्टेड। तो अब देखिए यहाँ संधि विच्छेद वाले शब्द देख लीजिए। वाक्पटु धैर्यवान मतलब वाक्पटु धैर्यवान में विसर्ग संधि हुई है यहाँ पर वाक्पटु धैर्यवान में। वैसे सह केनापि मतलब सह केनापि विसर्ग संधि हो रखी है। अब उसी तरह से लिखा है अप्यकातरः, अपि और अकातरा में यन संधि हो रखी है। परैर नः, परैः न विसर्ग संधि है, ध्यान से देखना। परैर नः मतलब परैः न। केनापि केन अपि दीर्घ संधि है। समास देख लीजिए, वाक्पटु वाची वटु, वाक्पटु, अकातरः ना कातरः अकातरः। प्रत्यय है धैर्यवान, धैर्य और मतुप से बन गया धैर्यवान। मंत्र और इन से बन गया मंत्री, मंत्र और इन प्रत्यय से बन गया मंत्री। एक पदेन उत्तरत कहा परे न परिभूयते, कहा परे न परिभूयते, कौन दूसरों से नहीं हारता है। तो कौन नहीं हारता है, तो अकातर मंत्री, ठीक है, निडर मंत्री। अकातर, अकातर, अकातर मंत्री, ठीक। अकातर मंत्री जो है वो कभी भी दूसरों के द्वारा कभी नहीं हारता। अत्र सा पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ सा पद जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो मंत्री ने, मंत्री के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। वैसे लिखा है मंत्री की दृशा हुए, तो मंत्री कैसा हो, तो यहाँ पूरा श्लोक लिख सकते हैं। भाष्यकार हम लिखा है तिरस्क्रियते इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। तिरस्क्रियते इस अर्थ में यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो वो शब्द है परिभूयते, ठीक है। न कातरः इति स्थाने किम पदम प्रयुक्तम, तो इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है अकातरः। वैसे ही है परिभूयते इति पदे का मूल धातु, परिभूयते में मूल धातु कौन सा है, तो यहाँ पर भू धातु है। तो वक्तुम चतुरः इति कस्य पदस्य अर्थः, तो वाक्पटु को कहेंगे वक्तुम चतुरः, जो बोलने में चतुर है उसको कहते हैं वाक्पटु। अब हम बढ़ेंगे आगे, जो कि है हमारा छठा नंबर श्लोक, जो इस तरह से है, लिखा है या इच्छति आत्मना श्रेया। यहाँ पर ना दो शब्द हैं, एक है इच्छति, एक है आत्मना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक शब्द है यहाँ पर इच्छति है, इच्छति है तो इच्छति लिखेंगे, इच्छति, और दूसरा है प्लस करके आत्मना है, तो बन जाएगा इच्छत्यात्मनः, आत्मनः, ठीक है। इच्छत्यात्मनः यहाँ लिखा हुआ है। या इच्छति आत्मनः मतलब या मतलब जो इच्छति मतलब चाहता है, आत्मना मतलब खुद का, श्रेया मतलब अच्छा या श्रेष्ठ या सुख, जो अपना सुख चाहता है। प्रभूतानि सुखानि च, प्रभूतानि मतलब बहुत अधिक, अधिकानि, ठीक है। सुखानि च और सुख, जो श्रेया का मतलब हो जाएगा कल्याण, जो अपना कल्याण चाहता है और बहुत सारा सुख चाहता है।
ना कुर्याद अहितम, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, एक है कुर्याद, एक है अहितम। कुर्याद, कुर्याद मतलब होता करे क्या, अहितम, ना कुर्याद अहितम, ठीक है, दूसरों का क्या ना करे, अहितम ना करे। सा परेभ्य कदापि च, ना कुर्याद अहितम कर्म, नहीं करे अहितम कर्म, सा मतलब वह, परेभ्य दूसरों का, कदापि च और कभी भी नहीं करे, ठीक है, कब ना करे, कभी भी जो है दूसरों का बुरा कर्म, अहित कर्म कभी भी ना करे। अहित मतलब जो उसके भले में ना हो वैसा कर्म ना करे। लिखा या इच्छत्यात्मना श्रेया प्रभूतानि सुखानि च, ना कुर्याद हितम कर्म सा परेभ्य कदापि च। तो ये एक बहुत प्यारा सा श्लोक है, छठा श्लोक, ठीक है। अब इसमें शब्दार्थ देख लीजिए, जैसे लिखा है श्रेया, श्रेया मतलब कल्याणम, कल्याण, वेलफेयर। अहितम हो गया हितरहितम, बुरा, हार्मफुल, इसको कहेंगे अहितम। तो अब है हमारे पास यहाँ कुछ संधि वाले शब्द, जैसे लिखा है इच्छति आत्मना, इच्छति आत्मना, यह संधि है। कदापि, कदा और अपि से बना है कदापि। कुर्याद अहितम, कुर्यात और अहितम से बन गया कुर्याद अहितम। वैसे अहितम ना हितम को कहेंगे अहितम। आत्मना श्रेया, आत्मश्रेया, वैसे ही एक पदेन उत्तर देना आपने, ठीक है। जनः आत्मना किम इच्छति, लोग अपना क्या चाहते हैं, तो लोग अपना क्या चाहते हैं, श्रेयः, ठीक है, श्रेयः मतलब श्रेष्ठः, ठीक है, अपना क्या चाहते हैं बच्चों, श्रेयः, श्रेया श्रेष्ठ या अच्छा। मनुष्य कति सुखानि इच्छति, मनुष्य जो है वो कितने सुख चाहता है, तो प्रभुतानि, बहुत अधिक, प्रभुतानि, ठीक है, प्रभुतानि हो गया। पूर्ण वाक्य न उत्तरत का परेभ्य अहितम न कर्यात्, कौन दूसरों का जो है अहित ना करे, वो ना करे जो अपना सुख चाहता है, वो कभी भी दूसरों का हित ना करे। सुखानि अस्य विशेषण पदम किम, सुखानि इसका विशेषण पद था प्रभुतानि, प्रभुतानि सुखानि। कल्याणम इस अर्थ में अत्र किम पदम प्रयुक्ता, तो श्रेया। कुर्यात इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो इसका जो कर्तृपद था वो क्या था, कुर्यात का वो था सह, क्या था, सह, सा कुर्यात नाहितम, नाहितम इति स्थाने किम पदम प्रयुक्तम, तो अहितम, इसकी जगह पे अहितम शब्द प्रयोग है। अब ये है हमारा 8वां श्लोक। यहाँ धर्म की परिभाषा है, लिखा है आचारा प्रथमो धर्म, आचरण मनुष्य का पहला धर्म है, ठीक है, बिहेवियर इंसान का पहला धर्म है। इति एतद, यहाँ दो शब्द हैं, एक है इति और एक है एतद। एतद मतलब ये, इति मतलब ये ही विदुषाम वचः, ये ही मतलब विदुषों का वचन है। विदुषाम हो गया विद्वान, विद्वानों का, वचः मतलब वचन है, यही विद्वानों का वचन है कि आचारा प्रथमो धर्म, आचार जो है वो प्रथम धर्म है। तस्मात् रक्षेत, ठीक है, इसलिए रक्षेत मतलब रक्षा करनी चाहिए, किसकी, सदा आचारम। यहाँ पर भी दो शब्द हैं, एक सदा है और एक है आचारम। आचार मतलब व्यवहार, ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, तस्मात् रक्षेत सदा आचारम, प्राणेभ्यो अपि विशेषता, प्राणों से भी विशेषता बढ़कर, प्राणों से भी बढ़कर हमें रक्षा करनी चाहिए, किसकी, सदाचार की। क्यों, क्योंकि आचारा प्रथमो धर्म, आचार जो है प्रथम धर्म है और धर्म की रक्षा करना हमारा दायित्व है, ठीक है। तो जब यहाँ शब्दार्थ आते हैं तो शब्द आचारा मतलब होता है सदाचारा, अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट। विशेषता होगा विशेष रूप से, स्पेशली। वचा होती है उक्ति, कथन या सेइंग। अब यहाँ हम देखेंगे संधि विच्छेद वाले शब्द, जैसे प्रथमो धर्मा बनता है प्रथमा धर्मा से, इत्येतद बनता है इति एतद से, सदाचारम सत और आचारम से, प्राणेभ्योपि, प्राणेभ्यो और अपि से बन गया प्राणेभ्योपि। समास वाले शब्द देख लीजिए, लिखा है विदुषाम वचा मतलब विद्वद वचा मतलब विद्वानों के वचन। सदाचारम हो गया शोभनम आचारम, सदाचारम विशेषता हो गया विशेष, और तहसील से बन गया विशेषता। एक पद न उत्तरत का प्रथमा धर्मा, कौन सा जो है वो प्रथम धर्म है, तो वो है आचारः, ठीक है। यहाँ पूरा श्लोक लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आचारः प्रथमा धर्मा। तो श्लोके किम अव्ययपदम प्रयुक्तम, श्लोक में कौन सा अव्यय प्रयोग किया गया है, जो सामने दिख रहा है वो है अपि। ऐसे पूर्ण वाक्य न उत्तरत प्राणेभ्यः अपि विशेषता का रक्षणीय, प्राणों से भी बढ़ करके किसकी रक्षा करनी चाहिए, ये हमने पढ़ा कि आचार की रक्षा करनी चाहिए। भाष्यकार में लिखा है रक्षेत पदे का लकार, रक्षेत में कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार है। प्रथमा धर्मा इति अनयो पदयो विशेष्य पदम किम, तो इसमें विशेष है धर्म। अत्र कस्मिन पदे पंचमी विभक्त्यर्थे तसिल प्रत्यय से प्रयोगा अववत, तो यहाँ पर किसका जो है वो तसिल प्रत्यय हुआ है, यहाँ पर तो विशेषता में हुआ है। एतत् इति सर्वनाम पद से प्रयोगा कस्मै पदाय अववत, एतत् जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ है हमारा
वचसे वाणी के लिए, है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे और आगे देखेंगे हम लोग पाठ्य पुस्तक के कुछ अभ्यास प्रश्न, जिनको हम जल्दी जल्दी में कर देते हैं, ठीक है। पिता पुत्राय बाल्यकिं यच्छति विद्याधनं मूढ़मतिः कीदृशीं वाचं परित्यजति धर्मप्रदाम् अस्मिन् लोके केव चक्षुष्मन्तः विद्वांसः नरः केन गुणेन कस्यापि कथनस्य तत्त्वार्थनिर्णयं कर्तुं शक्नोति विवेकेन प्राणिभ्योऽपि किं रक्षणीयः सदाचारः आत्मना श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं किं न कुर्यात् अहितं वैसे ही वाची किं भवेत् अवक्रता वाची बटु इति स्थाने किं पदम प्रयुक्तम वाक्पटु। अब है बच्चों पाठ से चुन करके नीचे लिखे पद्यांशों के भाव उपयुक्त पदों के द्वारा पूरे करो। पहले में आप लिख दीजिए समत्वम मन्यते, यहाँ समत्वम लिख दीजिए, समत्वम मन्यते। दूसरे में लिख दीजिए आप कृतज्ञता, ठीक है, कृतज्ञता। तीसरे में लिख दीजिए बच्चों विमूढ़दिहि। चौथे में लिख दीजिए विद्वांसः चक्षुष्मन्तः। पाँचवें में अर्थ निर्णय। छठे में वाक्पटु धैर्यवान और सातवें में अहितम और आठवें में आचारा सदाचारम। अब प्रश्न निर्माण करने का कार्य है आपको। जैसे ज्ञान चक्षुर भी इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा के ही, वैसे ही शेषवे की जगह पे आ जाएगा कदा, विवेकेना की जगह आ जाएगा केना, साधु नाम की जगह आएगा केशाम, आत्मकल्याणाय की जगह पे आ जाएगा कह। वैसे ही है पाठात चित्वा अधोलिखितानाम श्लोकानाम अन्वयम उचित क्रमेण। अन्वय आपने पढ़ना, तो पहले में आप खाली स्थान में पढ़िए विद्याधनम, तपः कृतज्ञता। दूसरे में प्रोक्तम कर्तुम भवेत और विवेकः। तीसरे में प्रभुतानि कर्म और कुर्यात। ये आपने भर दिए होंगे। अब पांचवा श्लोक है, पांचवा प्रश्न है जिसमें लिखा है नीचे लिखे प्रश्नों के उदाहरण दो पढ़ करके अन्य प्रश्नों के भी उत्तर लिखो। जैसे लिखा है श्लोक संख्या 1, विद्याधनम का यच्छति, विद्याधन कौन देता है, तो पिता। पिता विद्याधनम कस्मै यच्छति, पिता विद्याधन जो है वो किसको देता है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा पुत्राय, पुत्र को। पिता पुत्राय विद्याधनम कदा यच्छति, कब देता है, तो बाल्ये, ठीक है, बचपन में। वैसे लिखा पुत्रः किम अनुभवति, पिता पुत्र क्या है, जो पुत्र वो क्या है जिसे पुत्र अनुभव करता है, तो पुत्र अनुभव करता है कृतज्ञता। क्या अनुभव करता है, कृतज्ञता को अनुभव करता है। सत्य मधुराचा वाणी का धर्मप्रदा वाचम का त्यजति, धर्मप्रद वाणी को कौन जो है वो त्याग देता है, तो विमूढ़दिहि त्याग देता है, मूर्ख। मूढ़ा पुरुषा काम वाणी वदति, मूढ़ पुरुष जो है वो कैसी वाणी बोलते हैं, तो ये हमने कैसी वाणी पढ़ी थी, कठोर वाणी। तो पर पुरुषाम है ना, पुरुषाम नहीं था शायद, परुषाम था, ठीक है, परुषाम वाणी वदति। वैसे ही है मंदमति ही कीदृशम फलम खाती, तो मंदमति कैसा फल खाते हैं, आधा पका हुआ, ठीक है, अपक्वाम। अब ये हो गया हमारा खा। अब श्लोक संख्या 4 में लिखा है कि नरस्य वास्तविकम चक्षु किम, नर का वास्तविक चक्षु क्या है, तो वह ज्ञानम। येषाम चक्षुषी भवन्ति ते के, जिनके चक्षु होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं हमारे चक्षुष्मन्तः। चक्षुष्मन्तः के कथितः, तो विद्वांसः। वस्तुतः लोके विद्वांसः के, तो चक्षुषा। श्लोक संख्या 7 देख लीजिए, कियन्ति सुखानि इच्छति प्रभूतानि, सा कदापि किम न कुर्यात् अहितं कर्म, सा केभ्यः हितं न कुर्यात् परेभ्यः। वैसे ये छठा हमारा एक प्रश्न है जिसमें आप भर दीजिए। पहले में भर दीजिए वाक्पटु यहाँ पर, धैर्यवान यहाँ पर, सभा माप्यकातरः यहाँ पर। वैसे ही धर्मप्रदाम यहाँ, आहितम यहाँ, वैसे ही महत यहाँ पर, और प्रथमः यहाँ पर, और धर्मा यहाँ पर, ठीक है। अब 7वां श्लोक है। 7वें श्लोक में यहाँ पर बच्चों लिखा है मंजूषा में तद्भावात्मक सूक्ति विचित्य। वैसे ही भावात्मक सूचियाँ दी हुई हैं, नीचे लिखे हुए कथनों के समक्ष उनको लिखना है आपने। तो ये मंजूषा में ना इनका ही भाव देने वाली कुछ सूक्तियाँ लिखी हैं, तो इनको आपने यहाँ पर भर देना है, ठीक है। तो पहले वाले में भर दीजिए विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, दूसरे में विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूल मितरधनम। वैसे ही है आचार्यण तु संयुक्त संपूर्ण फलभाग भवेत्, आचार प्रभो धर्म संतश्चाचार लक्षणः। वैसे ही है मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम महात्मानं संभव मनांसि जानता। अब 8वें नंबर पे चलते हैं। तो यहाँ पर कृतज्ञता का जो विलोम शब्द है
ठीक है, उसको हमने भरना है, वो है कृतज्ञता। वो क्या है? कृतज्ञता। अपक्वा का विलोम क्या हो जाएगा? अपक्वा। परुषा का क्या हो जाएगा? कोमला। विमूढ़धि का हो जाएगा सुधि। आलस्यम का हो जाएगा उद्योगः। और कातरा का हो जाएगा अकातरा। वैसे ही है नीचे लिखे शब्दों के 3 समानार्थी शब्द जो है मंजूषा से चुन करके आपने लिखने हैं। तो ठीक है, चित्तम के लिए मनः मानसम चेतः, मुखम के लिए वदनम आननम वक्त्रम, प्रभुतम के लिए भूरि विपुलम बहु, चक्षुष के लिए नयनम लोचनम नेत्रम, सभा के लिए संसद समिति परिषद, श्रेया के लिए शुभम कल्याणम और शिवम। वैसे ही है नीचे लिखे हुए समास विग्रह दीयन्ते दिए हैं, तेषाम उनके समस्त पदानी पाठ आधारेण दीयन्ताम, पाठ के आधार से दीजिए। तत्वार्थस्य निर्णयः, तत्वार्थ निर्णय, वाचीपटु वाक्पटु, धर्मप्रदातिताम धर्मप्रदाम, ना कातरा अकातरा। तो यहाँ पर सारे दिए हुए हैं, तत्वार्थ निर्णय, वाक्पटु, धर्मप्रदाम, अकातरा, हितम, महात्मना और विमूढ़धि। ऐसे लिखा है नीचे लिखे हुए अधोलिखितेषु, नीचे लिखे हुए में भिन्न प्राकृतिकम शब्दम, भिन्न प्राकृतिक शब्द को रेखांकितम कुरुत, रेखांकित कर लीजिए। तो पहले में धर्मः भिन्न है, ईरितः भिन्न है, फिर उसके बाद प्रकृतितः भिन्न है, और भुंक्ते जो है वो भिन्न है। वैसे ही यहाँ लिखा है नीचे लिखे शब्दों के साथ मतु प्रत्यय जोड़ दीजिए। चक्षुष में मतु मिलाया चक्षुष्वान, धैर्य में मतु मिलाया धैर्यवान, विद्या में मतु बनाएंगे तो विद्यावान, धन में मतु मिलेगा तो धनवान, गुण में मतु मिलेगा तो गुणवान, श्री में मतु श्रीमान, बुद्धि में मतु बुद्धिमान, नीति में मतु नीतिमान, और शक्ति में मतु शक्तिमान। तो ये तो हमारे लगभग पूरे पाठ के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया। ठीक है, अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसी ही अनेक वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आपने अच्छे से देख ली होगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। उम्मीद है आपके अच्छे अंक ही आएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।